इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ्लिकर बिट्स पीएलसी के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि फ्लिकर बिट क्या है, यानी फ्लिकर बिट को क्या बोला जा सकता है। तो आप यहाँ देखिए कि एज द नेम इंडिकेट्स a bit which flickers goes that is goes on and off for a particular time can be called as a flicker bit। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो बिट है जो फ्लिकर करता है, फ्लिकर से मुराद क्या है, गोज़ एंड ऑन एंड ऑफ, यानी ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, उसका टाइम जो सेट होता है कि इतनी देर के लिए मेरा वो ऑफ होगा फिर ऑन होगा, ये साइकिल मेरा चलता रहेगा, यानी फ्लिकर करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कोई भी लैंप है, उसके अंदर कोई लाइट है, तो अगर वो जैसे कि वो जलती बुझती है तो उसी को हम फ्लिकर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये बिट है हमारा, मतलब पीएलसी के अंदर हम कोई भी आउटपुट ले लीजिए, ठीक है, जिसको अगर हम बिट बोल रहे हैं, तो वो अगर मेरा आउटपुट ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो एज अ फ्लिकर की तरह काम कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ना, कि इतने देर के मेरे लिए ऑन है फिर ऑफ है फिर ऑन है ऑफ है, ये साइकिल चलता रह रहा है, तो इसी को हम फ्लिकर बिट बोल दे रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि पीएलसी के अंदर हम कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉजिक कैसे बना सकते हैं इसका। देखिए, पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, उसके बाद और एक और मेथड, दो मेथड से हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। और आप बाद में ट्राई भी करिएगा, है ना, अपने आप उसको कोशिश करिएगा बनाने की। हो सकता है कि इस दो के अलावा और भी कोई मेथड हो बनाने का, हो सकता है लंबा हो, ठीक है, हो सकता है इसे छोटा हो, तो कोई वो नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप अपना खुद से बनाएंगे। तो एक मैंने एनो ले लिया यहाँ पर, इनपुट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक इनपुट ले लिया मैंने सिंपल। इंस्ट्रक्शन में जाके यहाँ पर टी आई एम सिंपल में जो मेरा टाइमर है, बीसीडी टाइमर, ठीक है, 100 मिली सेकेंड का वो मैं ले रहा हूँ। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या, चलिए यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, और वहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल दे देंगे, डाल देते हैं हम लोग। तो 100 मिली सेकेंड का टाइमर है हमारा, बीसीडी टाइप है। तो आपको पता है यहाँ पर टाइमर नंबर देंगे हम, टाइमर नंबर मैं 1 दे देता हूँ, ओके करिए। इंडिकेशन है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेट वैल्यू उसके अंदर नहीं डाली है। तो अभी हम ऐसा फ्लिकर बिट बना रहे हैं, ऐसा बिट को हम फ्लिकर करवा रहे हैं कि वो मेरा, मान लीजिए कि 1 सेकंड के लिए मेरा वो ऑन हो फिर ऑफ हो फिर ऑन हो फिर ऑफ हो फिर ऑन हो फिर ऑफ हो, और ये साइकिल चलता रहे। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट मेथड है उसमें देखिए कि पहले मैंने एक इनपुट लिया है, उसके बाद एक टाइमर लिया है, और मेरा जो है बिट जो है मेरा वो 1 सेकंड के लिए ऑफ ऑन हो ऑफ हो। ठीक है, तो अभी मैं पहले उसको ऑन करने के लिए यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो मेरा टाइमर है, ठीक है, ये मेरा बिट को जो है जो भी हम आउटपुट लेंगे, जो भी बिट है हमारी, उसको ऑन कराने के लिए है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए, आप यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए, क्योंकि हमारा देखिए बीसीडी टाइप का है हमारा। तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका जो प्रीफिक्स होगा वो हैश के साथ होगा, और हम लोगों ने 1 सेकंड लेना है। एग्जांपल हम लोगों ने लिया है कि 1 सेकंड मेरा ये ऑन होगा फिर 1 सेकंड ऑफ होगा, तो हम अभी ऑन की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो 1 सेकंड ऑन होगा और 100 मिली सेकंड का मेरा टाइमर है, तो हम कितना वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, 10। तो 10 मेरा किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 सेकंड के। कमेंट में यहाँ पर आप दे दीजिए टाइमर का जो भी आप नाम देना चाहते हैं, आप दे दीजिए ऑन टाइमर। ठीक है, ऑन टाइमर दे दिया मैंने। ठीक है, वेट को हमारा ऑन कर रहा है ना, ये ऐसे समझिए। ठीक है, अब सिंपल एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका कंप्लीशन फ्लैग बिट ले ले रहे हैं। इसका कंप्लीशन फ्लैग बिट क्या होगा हमारा, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जो हमारा टाइमर नंबर है ना, उसी का एनो कॉन्टैक्ट होगा, यानी वो सेम एड्रेस डलेगा। यानी हमारा टाइमर ये कौन सा है, टाइमर 1 है। टाइमर जो है हमारा कौन सा है, ये टाइमर 1 है ये।
ठीक है। तो यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट देंगे, ये इसका फ्लैग बिट होगा, तो ये हमारा कंप्लीट होके आगे अपना एग्जीक्यूट कराएगा। तो T1 टाइमर 1 का हमने यहाँ पर ले लिया T1, ठीक है। और अब मेरा ये आपका मेन आउटपुट है। आप कुछ भी एड्रेस ले लीजिए, यहाँ पर कमेंट डाल दीजिए, फ्लिकर बिट डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फ्लिकर बिट मैंने डाल दिया यहाँ पर, यही मेरी बिट जो है फ्लिक वो करेगी, आपकी फ्लिकर करेगी, ठीक है। तो ठीक है, अभी मेरा सिंपल ये हम लोग पहले भी बात कर चुके थे। अभी मेरा क्या है कि इनपुट आएगा, टाइमर एनर्जाइज होगा, 1 सेकेंड मेरा यहाँ जो टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद मेरा टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना हम पहले प्रोसेस देख लेते हैं सिमुलेट करके, फिर आगे बात करेंगे क्या है। ये मेरा इनपुट है, इसको मैंने फोर्स ऑन कराया, 1 सेकेंड के बाद मेरा टाइमर ऑन हो गया, ठीक है। ये मेरा सिंपल प्रोसेस है। अभी आप देख सकते हैं मेरा फ्लिक बिट जो है ये ऑन हुआ। अभी मेरा इनकम्प्लीट है पूरा, है ना, अब इसको कंप्लीट करना है। मैंने एक स्टेप दिखाया आपको कि मेरा ऑन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से इसको दोबारा अपना चले जाते हैं ऑफलाइन मोड में। अब देखिए मेरा एक इनपुट है और मेरा टाइमर से एनर्जाइज हुआ, मेरा कंप्लीशन बिट ऑन हुआ, हाई हुआ, और मेरा इसने फ्लिकर बिट को ऑन कराया, यानी आउटपुट को ऑन करा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो मेरा टाइमर है, अब हमको इसको ऑफ भी कराना है। क्या करना है हमको, इसको ऑफ भी कराना है। और ऑफ करने के बाद हमको क्या करना है कि हमारा साइकिल भी रिपीट भी हो, ठीक है। यानी कि मेरा ऑफ भी हो जाए ये टाइमर, और मेरा साइकिल रिपीट हो, यानी कि फिर से दोबारा मेरा ऐसे ही चल दे, यानी ऐसा ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ, फिर दोबारा से ऑन हुआ, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर अभी मेरा ये क्या हुआ, एक इनपुट जब मेरा आएगा तो मेरा टाइमर हाई होगा, तो 1 सेकेंड के बाद मेरा ये वाला आउटपुट हाई हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फ्लैग बिट जो है टाइमर का वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइम पे मैं अगर यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन ले लूँ यहाँ पर, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके मैं दूसरा टाइमर ले लेते हैं, ठीक है। ये VCD टाइमर ही हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका टाइमर नंबर हम दे देते हैं 2, ठीक है। और इसमें सेट वैल्यू हम दे देते हैं। अब देखिए 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड आपने ऑन यहाँ करा दिया था, फिर आपको 1 सेकेंड के लिए ऑफ कराना है, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए फिर आपको ऑफ कराना है, तो आपका जो टाइमर आएगा यहाँ पे वो भी आप 1 सेकेंड का दे दीजिए। यहाँ पर आप कमेंट में डाल दीजिए टाइमर ऑफ। यहाँ पर क्या डाला था आपने, ऑन टाइमर, है ना, तो यहाँ ऑफ टाइमर दे दीजिए, ऑफ टाइमर, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए कि अब मेरा क्या होता है, नॉर्मल टाइमर जो है हमारा ऑन डिले टाइमर ही है हमारा। तो हमारा जैसे टाइमर एनर्जाइज होता है, जितनी उसकी वैल्यू होती है, तो जब मेरा टाइम कंप्लीट होता है तो उसकी कंप्लीशन फ्लैग बिट जो है वो ऑन हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसी होगा। तो ये जो मेरा एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये क्या हुआ है, अभी जब मेरा टाइम कंप्लीट हुआ है तब मैं अभी नॉर्मल आपके टाइमर के फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि मेरा टाइमर जैसा ऑन हुआ है तो मेरा क्या हुआ है, एनो जो है मेरा क्या हुआ है, वो क्लोज हो गया है। क्लोज हुआ था, अभी आपने देखा था ना, जैसे एक मेरा सेकंड कंप्लीट हुआ तो मेरा ये क्लोज हो गया। इसी तरह क्या होता है कि अगर मेरा ये एनसी बिट होता, अगर ये मेरा एनसी बिट होता यहाँ पर, तो क्या होता है कि वो पहले से नॉर्मली क्लोज रहता,
और 1 सेकंड के बाद मेरा वो क्या होता, नॉर्मली मेरा क्या होता, ओपन हो जाता। सॉरी, नॉर्मली ओपन नहीं, मतलब नॉर्मल जो वाली कंडीशन होती है वो तो हमारी इनिशियल कंडीशन होती है ना, उसकी नॉर्मल कंडीशन होती है। इसका जो फ्लैग बिट है उसका जो एनो है, जब मेरा टाइम कंप्लीट हुआ तो ये मेरा क्लोज हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमको जो है ऐसे ऑपरेशन कराना है कि अभी जब मेरा यहाँ टाइमर एनर्जाइज हुआ है और 1 सेकंड के बाद मेरा ये फ्लिकर बिट ऑन हुआ है, तो इसी टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे मेरा फ्लिकर बिट ऑन हो रहा है उसी टाइम पे मेरा दूसरा टाइमर भी एनर्जाइज हो रहा है यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि ये वाली जो बिट है मेरी, इससे मेरा आउटपुट भी, ये फ्लिकर बिट भी ऑन हो रहा है, यहाँ पर से मेरा दूसरा टाइमर भी एनर्जाइज हो रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम, अगर मैं यहाँ पर रंग वन के सीरीज में अगर मैं टाइमर टू का, ये हमारा टाइमर टू है ना, ऑफ टाइमर जो है हमारा, ऑफ टाइमर देखिए टू है हमारा, ठीक है। इसका मैंने एनसी बिट ले लिया है, क्या होगा, तो जब मेरा टाइम, ये इसका टाइम जब मेरा कितना है 1 सेकंड, इसका जब 1 सेकंड कंप्लीट होगा तो पहले से तो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, और एक इसका जब 1 सेकंड कंप्लीट होगा, इसका जब 1 सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या है, ये मेरा जो है एनसी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एनसी क्या होगा मेरा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो होगा क्या, देखिए जब ओपन होगा, अभी मैं, हम लोग सिमुलेशन में देखेंगे इस चीज़ को, जब ओपन होगा मेरा ये, तो इस टाइमर की जो, ये टाइमर जो हमारा जो एनर्जाइज हुआ हुआ था, जिससे मेरा ये आउटपुट ऑन था, ये मेरा डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो डी एनर्जाइज जब मेरा ये टाइमर हो जाएगा तो ये जो एनो जो है मेरा क्लोज हुआ हुआ था, इसकी जो कंप्लीशन फ्लैग बिट, ये दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन यानी नॉर्मली ओपन हो जाएगी, ये दोबारा नॉर्मली एनो हो जाएगा दोबारा, ठीक है। और जब ये एनो हो जाएगा तो मेरा ये आउटपुट तो ऑफ हो गई होगा, तो साथ में मेरा क्या है, ये टाइमर भी क्या है, डी एनर्जाइज हो जाएगा उसी टाइम पे, डी एनर्जाइज हो जाएगा उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मेरा ये, जैसे इसका टाइम कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, तो अब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो आपका बिट है वो तो हमेशा ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑन है ये आपका, ऑलवेज ऑन बिट नहीं है, सॉरी, मतलब एक बार जब आपने ऑन किया तो उसके बाद तो आपका प्रोसेस, मतलब आप दोबारा साइक्लिक ऑपरेशन क्या हुआ, यानी कि फ्लिकर बिट क्या 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 मतलब क्या हुआ कि ऑन ऑफ हो रहा है, आप ऑन ऑफ करा नहीं रहे, आपने एक बार बस सप्लाई दे दी, यहाँ पर से इसको हाई कर दिया, उसके बाद वो ऑन रहा हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा साइकिल चलता रहा। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर अब हम सिमुलेट कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने फोर्स ऑन किया, देखिए अब देखिए मेरा अभी तो आपका देखिए फ्लिकर बिट जो है हमारा वो क्रिएट हो चुका है, यही है ना हमारा, कि एक ऑन है 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए ऑफ है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, अभी देखिए आप इसको यहाँ नेकेड आई से आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि विजिबल नहीं है वो चीज़ जो मैंने आपको बताया। अभी क्या हुआ, अभी हमारा शुरू में इनपुट आया, मेरा ये टाइमर एनर्जाइज हुआ, एनर्जाइज होने के बाद देखिए मेरा ये क्लोज़ हुआ, क्लोज़ हुआ, ये मेरा फ्लिकर बिट ऑन हो रहा है। सेम टाइम पे मेरा ये वाला भी टाइमर एनर्जाइज हुआ, फिर 1 सेकंड के बाद मेरा क्या है, 1 सेकंड के बाद क्या है मेरा, तुरंत इसका जो है ये एनसी जो यहाँ पर लगा हुआ वो ओपन हुआ, ओपन हुआ कि ओपन होने से क्या हुआ, ये वाला टाइमर एनर्जाइज डी एनर्जाइज हुआ यानी रीसेट हुआ, और इस टाइमर के रीसेट होने से मेरा ये वाला टाइमर भी रीसेट हो गया, यानी कुल मिला के ये बिट जो है अपना खुद अपना टाइमर रीसेट करा रहा है, अब खुद अपने टाइमर को रीसेट करा रहा है, और ये वाले टाइमर, दोनों टाइमर को रीसेट करा रहा है। तो रीसेट करा रहा है तो इस, तो क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारा ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। यही साइक्लिक ऑपरेशन भी हो गया हमारा, क्योंकि एक बार तो मैंने ऑन कर दिया यहाँ पर, उसके बाद मेरा आगे प्रोसेस चलता रह रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब यहाँ से अगर मैं इसको फोर्स ऑफ कर दूँ मेन को, ये हमेशा हमारा ऑन रहेगा, क्योंकि एक बार मतलब हमेशा, मतलब
हमेशा ऑन का मतलब क्या है कि एक बार हमने ऑन कर दिया तो मेरा ऑन रहेगा जब तक हम चाहते हैं कि ये हमारा ऑपरेशन चलता रहे। जब हमको इसको नहीं चाहिए तो हम इसको फोर्स ऑफ कर देंगे, तो ये बाकी अपना आ जाएगा अपना इनिशियल कंडीशन में। तो ऐसे हम फ्लिकर बिट कर सकते हैं। मैं एक मेथड और से अभी बताऊंगा, ठीक है? तो अगले सेशन में देखते हैं।